मैं मेवाड़ पढ़ाने आया, जयपुर मैंने पढ़ाया, सीकर मैंने पढ़ाया, भरतपुर मैंने पढ़ाया, मैं हर जगह गया। 150 250 रुपए प्रति घंटे मैंने पढ़ाया कोचिंगों में। यूं नहीं बनता आदमी, हमें सोच लें कि बस हो गया कर लिया, नहीं, हर दिन तपना पड़ेगा, नदी की तरह बहना पड़ेगा। प्रकृति कभी हड़बड़ाहट नहीं करती, पेड़ कभी हड़बड़ाहट नहीं करते, और अपने चाहते हैं वक्त से पहले नहीं मिलता, लेकिन वक्त को लाने के लिए हमें प्रतिदिन सच में जलना पड़ेगा। और जब वो जलन होगी ना, वहां से जो सपने एक नया रूप लेंगे ना, तब मजा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ ये खुशी आप सबके जीवन में आए। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं तो अपने स्कूल का, अपने गांव का सबसे बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, सबसे बिलो। मतलब जिसको ये तक लोगों ने कह दिया था ये नहीं बन सकता, बाकी पूरी दुनिया बन सकती है। तो मुझे इतना यकीन है कि जिस व्यक्ति को इतना कहा गया वो यदि इतना यहाँ तक पहुंच सकता है, तुम्हारे अंदर तो संभावनाएं भरी पड़ी हैं। उसमें संभावनाओं को एक बार वो ऊर्जा दो जो मैंने कहा दिल्ली प्रोटेस्ट में देखी। डर का है, निडर बनो ना, एक बार वो साहस पैदा करो ना, अपने सपनों की लड़ाई लड़ो ना, चाहे कोई साथ दे या नहीं दे। और ये हर जगह होगा। किसी के घर वाले साथ नहीं देंगे, किसी की परिस्थितियां साथ नहीं देंगी, किसी को अपन कह देंगे मेरा भाग्य साथ में नहीं है। ये सब चीजें हमारे समानांतर चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें चले ना चले, लेकिन खुद के साथ खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और जो बच्चा मैं मानता हूं खुद के साथ खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, है मेरा सबसे बड़ा विश्वास है। और मैं इसका खुद सबसे बड़ा प्रमाण हूं। मेरे पास एक बच्चा था जयपुर में, वो क्लास लेने के लिए आया कि सर पैसे तो नहीं है, पढ़ना चाहता हूं। और मुझे सबसे अच्छी चीज बात लगती है, पैसे तो किसी के पास भी हो सकते हैं, किसी के पास भी नहीं हो सकते, लेकिन सपनों की यदि भूख अपने पास है तो आदमी पढ़ा करेगा। बच्चा बोला सर मैं कुछ भी कर लूंगा। मैंने कहा देख, मैं तो तुझे ऐसे ही पढ़ा दूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुझे जयपुर जैसे शहर में रहना है तो कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। उस बच्चे ने सुबह अखबार बेचे हैं, ठीक है, अखबार बेचे हैं, अखबार वाला काम बंद होगा, उसने पार्क के सामने नारियल बेचे हैं। उस बच्चे का कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था कि सर मैं आपको मैसेज नहीं कर पाया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं रोया बहुत हूं और अकेला रोया हूं, ठीक है, रहने की जगह भी नहीं थी, बहुत रोया हूं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि ऐसे गरीब बच्चे जो मेरे जैसे हालात से निकले, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं किताबों के माध्यम से। समझ रहे हो सकता था ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने सपनों की जंग हार जाते हैं और एक अलग राह पे चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने उस राह को चुना जहां से वो हजारों ऐसे बच्चों की जिंदगी सही बना सकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग वैसे बने, अपने लिए हम सब जीते हैं, सब जीते हैं, जीने के लिए सभी जिया करते हैं, नाम जीने का वो यूं ही लिया करते हैं, मगर जीना उनका है जो मर के भी जिया करते हैं। आज हम सब के बीच में महाराणा प्रताप जिंदा है, भगत सिंह जिंदा है, सुखदेव जिंदा है, आजाद जिंदा है। ये जीवन जीना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि रीटेक का अवसर जीवन नहीं देता है। आप ये मान के चलिएगा कि दोबारा जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म होंगे, कुछ नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं जो है तुम्हारा यही है, पुनर्जन्म नहीं होगा तुम्हारा। और इस उम्मीद में मत इंतजार करना कि वो इस जीवन में नहीं मिली, अगले में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जिससे मिलना है, जो करना है, जो सपने सच करने हैं, वो केवल इसी जीवन में करने हैं तुम्हें। और समझ लो जो नहीं मिला वो भी आता है, मेरा मानना है। लाइफ में जो तुम्हें छोड़ के गया है वो किसी न किसी मोड़ पे आएगा। बस कोशिश करना कि अपनी विजुअलाइजेशन की कहानी, अपने सपनों की कहानी बड़ी होनी चाहिए। इसलिए 2-3 काम करना, आप लोग मेरे कहने पे करना, और कुछ करें नहीं करें, थोड़ा सा मनोविज्ञान को अपने जीवन में लेके आओ। तुम लोग की निराशा, ये जो तुम विफलता की बातें कर रहे हो, मैं 5 साल से पढ़ रहा था सर नहीं हो पाया, 7 साल से पढ़ रहा था नहीं हो पाया, ये सब बकवास कहानियां हैं। मैं मानता हूं कि तुम में से यदि किसी भी बच्चे में ये है कि मुझे 1 साल के भीतर सर इस प्रतियोगी एग्जाम को फोड़ना है, तैयारी करने वाला टाइम गया। मैं विश्वास नहीं रखता, मैंने खूब बच्चों को देखा है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, अरे नहीं करनी तैयारी, फोड़ना, करना मत, करो तो जोरदार तरीके से करो। और जोरदार तरीके का मतलब ये नहीं होता कि अंधानुकरण करो। आज लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं,
सिलेक्शन 2% के होते हैं, वो 2% कौन है, कहां से निकले हैं? हम हमारे बीच में से निकले। क्या डिफरेंट है? दिनचर्या डिफरेंट है, पढ़ने के तरीके डिफरेंट है, अनुशासन डिफरेंट है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा कि मेरे अंदर भूख थी, प्यास थी कि मैंने 150 में पढ़ाया, 250 में पढ़ाया, 500 में पढ़ाया, 10,000 प्रति घंटे के लिए पढ़ाया, हर जगह पढ़ाया, कि मुझे पता था कि उस प्यास को पूरा करना है तो भागना पड़ेगा। कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी माइग्रेन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन यदि चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन चीजें आपके पास आती हैं, वो आपको आकर्षित करेंगी। समझ गए? आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पैसा भी आएगा, मैंने कई बार बोला है, माता सरस्वती की ढंग से पूजा कर लो, लक्ष्मी जी अपने आप साथ आएंगी। लक्ष्मी जी के पीछे मत भागना, सरस्वती जी को पकड़ लेना, और तुम्हारा और हमारा तो यही है, यही तो देवी है जो कल्याण करेगी। और देवी का मतलब मैंने कई बार बोला है, सिर्फ इतना सा करना है, जिन चीजों को तुमने सोचा है, जिन किताबों से तुमने अपने रूम को सजाया है, उनसे एक बार सच्ची मोहब्बत करना। और मोहब्बत तुम्हें पता है, मोहब्बत बहुत अलग शब्द है। हमने मोहब्बत देखी, हम घंटे घंटे खड़े खड़े एक आंखों से लगातार इंतजार कर सकते हैं। मोहब्बत वो है, पूरी रात नींद नहीं आती है। तुम कहते हो सर किताब पढ़ते नींद आती है, मोहब्बत में नींद आती नहीं आती। जो शुरुआती लेवल होता है ना, प्रथम चरण, सेकेंड थर्ड फोर्थ चरण में तो आदमी को समझ में आ जाता है, बेटा पहचान बना, मोहब्बत चढ़ के आएगी। पहले चरण में आदमी को लगता है यही जिंदगी है, यही जन्नत है, सब कुछ यही है, इसमें सब कुछ लुट जाऊं, बिखर जाऊं, सब कुछ कर जाऊं। उस समय नींद नहीं आती है, बड़ा इंतजार होता है, बड़ी बेचैनी होती है। फिर धीरे समझ में आता है कि यार इससे बड़ी यदि कोई चीज है, क्योंकि आदमी को धोखा मिलेगा, रिटर्न होगी। मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, चीजें आसानी से कहां से मिलता है, और जो आसानी से मिल जाए उसका मजा क्या है? समझ गए? जो सबसे कठिन लगता है वही जीवन का सबसे सुंदरतम सपना बनता है। तो याद रखना, सबसे कठिन ये है पढ़ाई करनी। मैं चाहता हूं कि इस पढ़ाई से तुम एक बार इस वर्ष मोहब्बत करो। 2 साल है, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तुम सोच नहीं सकते उतनी आने वाली है। तुम्हारे आंदोलनों को देखा है सरकारों ने, और वो समझी भी है, और उन्हें पता भी है कि जैन जी को साथ लेना है तो हमें इनके लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो सोचने लग जाएंगे, वैकेंसियां तो रास्ता में पिछले 10 सालों में भी खूब आई है, हर साल वैकेंसी आई है। मैंने कहा ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो नहीं आई है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 सालों से प्रिपरेशन करने के बावजूद हारे बैठे हैं। कितने लोग हैं जो 3 साल से अधिक से तैयारी कर रहे हैं? हाथ मुझे करना मेरे को, 3 साल से अधिक। पहली बार कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाथ मुझे करना। 5 साल से अधिक जिनको समय हो गया, हाथ नीचे करना। है बच्चे कम होंगे। एक चीज याद रखना, आप दोष देना चाहें किसी भी चीज को दे देना, मैं नहीं मानता हूं हर चीज के पीछे जिम्मेदार सफलता हो विफलता हो आप हो। ये बच्चों का प्रेम था, ये बच्चे झुक जाते हैं, इनका सम्मान है, और टीचर सम्मान का भूखा होता है। लेकिन याद रखना, ना तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं, ना कोई और बदल सकता है, ना कोई कोचिंग बदल सकता है। हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, हम अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सफलता विफलता दोनों की किसकी होनी चाहिए? तुम्हारी होनी चाहिए। और ये साइकोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, अचीवमेंट मोटिवेशन यही बताता है, जिस दिन सफलता विफलता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, उस दिन सफलताएं आकर्षित करेगी। मैं चाहता हूं आज जब तुम यहां से जाओ ना, तो सामान्य बच्चे के रूप में मत जाना। तुम्हारे रूम का वातावरण परिवर्तित होना चाहिए, और परिवर्तित सिर्फ आज के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें 1 साल का बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। उस रूम में एक आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए। तुम लाइब्रेरी जाओ चाहे कहीं भी जाओ, डिस्ट्रैक्शन सब जगह है। तुम्हें एक ऐसा बच्चा भी मिल जाएगा जो कहेगा कि जिंदगी का मतलब है झील और नहर। चलते हैं फतेह सागर झील के किनारे, वहां जो सुस्तियां लेंगे, उस झील के बहते हुए पानी को देखेंगे, और जब एक सुकून सा फील होगा, मैं कहता हूँ सुकून कुछ नहीं फील होगा। 1-2 साल बाद में ऐसा लगेगा यार काश मैं यहाँ सफल होके आता। मैं 4 साल यहाँ पढ़ाने आया, फतेह सागर झील देखने नहीं गया, मुझे पता था मुझे नहीं देखनी। मैं जब लास्ट बार मुझे लगा कि अब एक बार देखें, तो मैंने उदयपुर घूमा था। मैं नहीं घूमा, मैंने हमेशा जिंदगी में जिस चीज को बड़ा माना है उसको सबसे ऊपर रखा है। और ये इसलिए कह रहा हूँ, जयपुर में आप लोग गए हैं, जयपुर की बहुत फेवरेट जगह है लड़कियों और लड़कों की, लड़कियों की स्पेशली, और लड़कियां जहां जाती हैं लड़के ऑटोमेटिक वहां चले जाते हैं।
लड़कों को आमंत्रण करने की जरूरत नहीं है, इनकी खूबसूरती है, भोले हैं बेचारे, ये अपने आप जाते हैं वहां पे। जीटी एक बहुत खूबसूरत जगह है, संजय जी को पता है। संजय जी गए हैं आप गए हैं, कई बार गए हैं, ये कैसा लग रहा है? ईमानदारी की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको ये बात, जिंदगी में कोई चीज बहुत बड़ी होनी चाहिए और बाकी चीजें छोटी होनी चाहिए। मैं नहीं गया। मैं 2004 में जयपुर चला गया था पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी। मैंने जीटी देखा शायद 2005 में। बहुत लोगों ने कहा होगा चलते हैं, बहुत लोगों ने कहा जीते हैं, बहुत लोगों ने कहा होगा आज ये लाइफ है इसको जी लें। लेकिन वो सब चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब अंदर सुकून हो। सुकून केवल खुद की आइडेंटिटी से आता है। आपका हस्बैंड की नौकरी लगा हुआ ना, तो भी एक दिन फील होने लग जाएगा यार मैं भूली हूं, कुछ है खालीपन सा। समझ लो आपकी पत्नी नौकरी लगी हुई है, जिंदगी भर लगेगा कुछ अधूरा है। लाइफ जब एक बार मिली है, रिटेक का अवसर नहीं है, पुनर्जन्म होगा नहीं। ये मैं कह रहा हूं, जो करना है इसी जीवन में करना है, तो एक बार जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाओ अपने बारे में। और ये सेल्फ लव के लिए बहुत जरूरी है, बाकी लव करते रहना, एक बार सेल्फ लव करो, मेरे कहने से करना। आज रूम के एनवायरनमेंट को बदलना और वहां एक ही लाइन लिखना सेल्फ लव, और सेल्फ लव के नीचे लिखना सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट। और इसको एक साल के भीतर छीनना है, क्योंकि सफलता मेरा अधिकार है। और जब चीजें अधिकार बनने लग जाती है ना, वो आती नहीं है। और जिस तुम अधिकार नहीं समझ रहे, कह रहा हूं, जिस दिन अधिकार तुम्हें सफलता को समझाना, जिस बच्चे ने कहा कि 5 साल हो गई, तुम्हारे पढ़ने के तरीकों में गड़बड़ हो सकती है, कंटेंट में गड़बड़ हो सकती है, एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हो, ये सब चीजें कर सकते हो तुम चाहोगे तो। महाराणा प्रताप को ये बहुत अद्भुत थोड़ी थे, चाहत पड़ी थी, करना है, मुलायम से नहीं करूंगा, जिसकी औकात है कर ले। और उस समय हिंदुस्तान में पूरी दुनिया का बहुत ताकतवर राजा था, चाहता, कितने संसाधन थे, भाई के किन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मुझे आना पड़ रहा था? तो जरूर था आप लोगों को मोटिवेट करने की। अरे आपका मतलब बॉडी बॉडी चमकनी चाहिए, मैं कहता हूं आपका जरूरत से जरूरत बोलना चाहिए कि सर अगली बार आना। ये हाथ खड़े नहीं होंगे कि हम 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगली बार ये सभागार या इससे बड़ा सभागार सदने का, वो केवल उसकी एक गूंज सुनाई देगी चारों तरफ से, सर मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं भी हो गया। ईमानदारी से बताओ ना कि ये गूंज कितने बच्चों में आज गूंज रही है, और इस गूंज को गुंजायमान बनाने के लिए कितने बच्चे आज दिल से प्रयास करेंगे? आप मुझे करना होगा दिल से प्रयास। दिल से प्रयास समझ गए? मोटिवेशन एक दिन का नहीं होगा बेटा। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं, आज मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है कि मुझे किसी ने नहीं किया, अंदर की भूख ने किया, परिस्थितियों ने किया, गरीबी ने किया, उन अपमानों ने किया, तिरस्कारों ने किया, और उससे बड़ा मोटिवेशन होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज जो आपने हाथ ऊंचे किए ना, सच में मेहनत करो, एक बार कम पढ़ो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सोचो कि सोशल मीडिया जिंदगी बना देगी, नहीं बनाएंगे। रील्स बना देंगे, नहीं बनाएंगे। कोचिंग बना देंगे, नहीं बनाएंगे। पीडीएफ बना देंगे, नहीं बनाएंगे। एक लक्ष्य है, एक डिसीजन जो गजब का हो। मुझे ग्रेड 2 करना है, ग्रेड 1 करना है, ग्रेड 3 करना, रीड करनी है, मुझे आरएस बनना है, मुझे कंप्यूटर निदेशक बनना, जो बनना है उसको लिख लिया, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। कैसे बनूंगा, प्रक्रिया क्या है उसकी, परिणाम छोड़ दीजिए, मैं परिणाम की बात ही नहीं करता, कभी नहीं करता, और मैंने परिणामों के बारे में सोचा नहीं। मैंने हमेशा जिस चीज में घुसा पढ़ाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बेहतर रूप दूंगा। मैंने नहीं सोचा कि बच्चे मेरी प्रशंसा करेंगे नहीं करेंगे। मेरी क्लास आप कभी देखिए तो आप फील करना, मैं डूब जाता हूं उसमें, डूबना ही है। फॉर्मेलिटी क्यों निभानी? यहाँ टीचर बैठे, मैं इनको भी कहूंगा, पढ़ाने का मजा, पढ़ाना बोझ बन जाता है, पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना बोझ बन जाता है, परिणाम नहीं आएगा। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। सर ने कहा कि सर आपके लिए होटल बुक करवा देंगे, कौन सी लेके आनी है? मैंने तो कहा ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैं अपने लेवल पे आऊंगा, अपनी जगह रुकूंगा, मुझे बच्चों से मिलना अच्छा लगता है, मेरे अंदर प्रेरणा आती है, मुझे मोटिवेट करना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरा ये पैशन है। मुझे सब मजबूर करते मजा नहीं आता, मैं मन से आया हूं, आपको बता रहा हूं। ये जो यात्रा है ना, जब अपने मन की, अपने प्यार की, अपनी मोहब्बत बन जाती है ना,
याद रखना, मंजिल से खूबसूरत क्या होते हैं? रास्ते होते हैं। और ये निश्चित है, जीवन कई बार तुम्हें अंधकार में लेके जाएगा। जब तुम्हें लगेगा कि जिंदगी दफना रही है, मैं कह रहा हूं, जब घोर घनघोर अंधकार तुम्हें लगे कि जिंदगी दफना रही है, याद रखना उस समय जिंदगी दफना नहीं रही होती है, जिंदगी तुम्हें उस समय बो रही होती है। बो रहे, समझ गए? तुम्हें बो रही होती है मतलब तुम अंकुरित होने वाले हो, तुम एक वृक्ष बनने वाले हो। तो जब भी ऐसा लगे कि सर हार रहा हूं, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक ही बात याद रखना, विपत्ति में विरोध में, विपत्ति में विरोध में सदा अटल रहो, सदा सबल रहो। विषम समय के विषम चक्र में साहसी बनो, प्रबल बनो। और ये साहसी और प्रबल बनने की प्रक्रिया है ना, ये अपने लक्ष्य की मोहब्बत से प्रारंभ होती है। तो मैं आज आपसे एक वचन लेके जाऊंगा, दोबारा मैं कभी आऊंगा जब तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे। और दिल की मेहनत समझ के भटकना मत। हजारों टीचर हैं, हजारों मोटिवेटर हैं, हजारों मेंटर हैं, हजारों लाखों कोचिंग हैं, हजारों बात कहने वाले हैं। इन सब बातों का निचोड़ बताता हूं, एक ही है, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, वही सुनूंगा, वही देखूंगा जो मुझे मेरे सपनों के पास ले जाएगी। यानी आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां, आपकी सभी कर्मेंद्रियां केवल एक दिशा में जब बहना प्रारंभ हो जाती हैं, तो याद रखना इतिहास बदलता है। और ये हमने देखा है, आजादी की लड़ाइयां हमने कई चरणों में लड़ी। भारत को इतने वर्ष क्यों लगे आजादी में, बता सकते हो कोई बच्चा? फ्रांस, रूस, अमेरिका, एक एक चरणों में आजाद हो गए वो देश, और हमें इतने चरण क्यों लगाने पड़े पता है? जब ऊर्जा बिखरती है, टूटती है, अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं, तो वो देश हमेशा गुलाम बनता है। इसलिए हमें इतने वर्ष लगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इतने वर्ष लगे कि सर 2 साल बाद लग जाऊंगा। 2 साल नहीं, मैं 1 साल के भीतर लगूंगा। मेरी ऊर्जा पूरी की पूरी एक जगह केंद्रित होगी। ये भारत की इतिहास से सीखिए। और इतिहास केवल शक्तिशालियों का होता है, प्राचीनों का कोई इतिहास नहीं होता। सिकंदर महान था, है, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा किया है। फालतू के इतिहास में ध्यान मत दो। विजय और शक्तिशाली बनोगे, ये दुनिया, ये घर वाले, ये समाज, रिश्तेदार मानेंगे, वरना कोई नहीं पूछेगा। चाहे तुम कितने कर्तव्यनिष्ठ बन जाना, कितने सामाजिक बन जाना, कितना ही प्यार किसी को कर लेना, कितने किसी की केयर कर लेना, कहना बाबू नारियल पानी पिलाऊं तुम्हें, फूट जाएंगे नारियल पानी एक दिन में, बता रहा हूं। अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि जितने भी बापू हैं अगल बगल में घूम जाए आपके आसपास। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? पूरे अट्रैक्शन जिंदगी के एक जगह होने चाहिए, फिर लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, ये बकवास बातें हैं कि सर डिस्ट्रक्शन हो गया, लाइब्रेरी में हो गया, पढ़ नहीं पाई, ये हो गया, दिमाग खराब हो गया। सब दिमाग खराब नहीं होता है जब सपना एक बहुत बड़ा होता है। तो तुम्हारा सपना बड़ा होगा, तुम्हारे कार्य एक्शन बड़े होंगे, तुम पहुंचोगे। 1 साल आप लोगों से वादा ले रहा हूं मैं, सिर्फ 1 साल जो मैं कह रहा हूं वो डेडिकेशन के साथ जीना, किसी की मत सुनना, पूरी ऊर्जा झोंक देना। जो कंटेंट है मैं बताता हूं, कोई और बताता है, इसलिए विश्वास मत करें। देखिए कि आज लेटेस्ट पैटर्न क्या है उस एग्जाम का। केवल एक प्रश्न पत्र निकालना है, और 2 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, नोट कीजिए, प्रिंट आउट होने चाहिए टेबल पे। क्यों भरोसा करना है कि उस टेलीग्राम पे पीडीएफ आएगी? नहीं आएगी। वो प्रिंट तुम्हारे टेबल पे होनी चाहिए, सिलेबस तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए। और देखो कि बेहतरीन किताबें क्या हो सकती है जिंदगी में। बेहतरीन ही चुनना, खराब मत चुनना, बदलना नहीं पड़ेगा।